नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल महिमा कोचिंग क्लासेज श्री माधोपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एडवांस मैथ का टॉपिक लेकर के आ रहा हूं। एडवांस मैथ के वीडियो मेरे और भी काफ़ी डाले हुए हैं, जिनको मैंने प्ले लिस्ट बना करके एक जगह कर दिया है आपके लिए, ताकि आपको सुविधा रहे। और अब यहाँ पर मैं एडवांस मैथ के अंदर त्रिभुज के टॉपिक का एक पर्टिकुलर टाइप आपको समझाने जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और जहाँ तक मेरे को उम्मीद है आने वाली एग्ज़ाम्स के अंदर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन पर बिल्कुल ध्यान दें, आराम से बिल्कुल ईजी वे में ये समझ में आ जाएगा आपको। दूसरी चीज़, वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो दोस्तों बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद अपने विवेक से इन्हें लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताओ। देखो, हम बिल्कुल निरंतरता के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं और आप भी इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहो। ज़रूर अपने को देखो, आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर इन वीडियोज़ से आपको फ़ायदा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलो दोस्तों, पॉइंट पर बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं, अपने टॉपिक की बात करते हैं। अपना टॉपिक जो अपन उठा रहे हैं, ये एडवांस मैथ का एक टाइप उठा रहे हैं, त्रिभुज का टाइप उठा रहे हैं। ज्योमेट्री के अंदर त्रिभुज यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखो, क्वेश्चन है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई भुजा की आधी है तो त्रिभुज का प्रकार क्या होगा। फिर ऑप्शन है, त्रिभुज न्यूनकोण होगा, त्रिभुज समकोण होगा, त्रिभुज अधिकोण होगा, या इनमें से कोई नहीं, कोई एक आपका आंसर है। क्लियर। तो देखो, इसके अंदर देखो, त्रिभुज के शीर्ष क्या है, माध्यिका क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी जो वीडियो मेरा डाला हुआ है, ठीक है, माध्यिका एवं शीर्ष लंब के नाम से मैंने वीडियो डाला है, उसके अंदर मैंने माध्यिका के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। क्लियर, आप उस वीडियोज़ को देखें। अब देखो, अपन क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये मैंने डायग्राम आपके पास बना दिया साहब, ठीक है। अब देखो, स्थिति क्या है, क्वेश्चन जो है वो ये है कि त्रिभुज, जैसे ये ए बी सी, एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, और इस त्रिभुज में ये अपन ने एक शीर्ष ले लिया। देखो, त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं। जैसे ये त्रिभुज तीन भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ए बी एक भुजा, बी सी दो भुजा, सी ए तीन भुजा। क्लियर। और तीन ही इसके शीर्ष होंगे, जैसे एक शीर्ष ये है ए, एक बी, एक ये सी, तीन शीर्ष हो गए, ठीक है। त्रिभुज की किसी शीर्ष, जैसे हमने ये ले लिया सी, जरूरी नहीं ये हो, आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी यूँ ले सकते हो, लेकिन हमने यहाँ से ले लिया सी से सामने वाली भुजा पर हमने खींची माध्यिका। भाई, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई जो माध्यिका है वो सामने वाली भुजा की क्या है, आधी, यही बोला जा रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। माध्यिका की लंबाई भुजा की आधी। देख लो, आपको दोबारा बताता हूँ मैं क्वेश्चन, ये देखें आप। देखो, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई भुजा की आधी, यानी यहाँ पे देखें, ये शीर्ष है, इससे सामने वाली भुजा है वो ये है, और इस पर जो खींची गई माध्यिका है वो दोस्तों CD है। क्लियर। और माध्यिका की परिभाषा भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, माध्यिका की परिभाषा क्या होती है, माध्यिका की परिभाषा ये होती है, त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, साइड के अंदर देखो, मैं यहाँ पे आपको एक हल्का सा दोबारा बता देता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा त्रिभुज बनाया, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक त्रिभुज बनाया मैंने, क्लियर, ठीक है। इस त्रिभुज में देखो, एक तो ये शीर्ष है, एक ये शीर्ष, नाम दे देता हूँ मैं ए। देखो यहाँ पे ये ए बी और ये लो साहब सी। क्लियर। अगर आप ए से माध्यिका खींचोगे तो ए के सामने वाली भुजा ये, तो इस भुजा का मध्य बिंदु लगभग यहाँ पे होगा, तो दोस्तों ये इसकी माध्यिका आ जाएगी, और नाम दे दिया मैंने डी, ए डी इसकी माध्यिका है, ठीक है। इससे माध्यिका खींचते हो तो इसके सामने वाली भुजा ये है, इसका मध्य बिंदु ये होगा, जैसे मैंने नाम दे दिया यहाँ पे आपके पास ई, तो ये आप यू मिला देंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी ये, ठीक है। तो ये इसकी माध्यिका हो जाएगी, यानी सी से ए बी पर खींची गई माध्यिका, यानी पॉइंट ई ए बी का मध्य बिंदु होगा। फिर बी से आप सामने वाली भुजा ये लो, ये
ए सी का मध्य बिंदु आ जाएगा, नाम दे दिया मैंने एफ, यानी बी एफ है वो बी से ए सी पर खींची गई माध्यिका हो जाएगी। और एक त्रिभुज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 और 3 माध्यिकाएँ खींची जा सकती हैं, और तीनों माध्यिकाएँ जिस बिंदु पर, यानी हमेशा त्रिभुज की माध्यिकाएँ किसी एक बिंदु से होकर के गुजरती हैं, और उस बिंदु को हम बोलते हैं त्रिभुज का केंद्र। ठीक है, ये सारा मेरा पढ़ाया हुआ है, वीडियोस के अंदर है। अब चलो, ये मैंने माध्यिका की जानकारी आपको दे दी। अब चलो अपन क्वेश्चन पर बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, अपना क्वेश्चन ये है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई उस भुजा की, यानी जिस भुजा पर माध्यिका खींची गई है उस भुजा की क्या हो, आदि हो, तो त्रिभुज का प्रकार कैसा होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो मेरे को आप ये बताओ, जो मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे को ये बताओ, डी है, अगर सी डी अगर माध्यिका है तो डी ए बी का मध्य बिंदु, और डी ए बी का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये है कि ए डी और फिर डी से बी, यानी बराबर हो जाएंगी। यानी मैं यहाँ पे देखो आपके पास में लिखता हूँ, मैं ये लिखता हूँ ए डी बराबर डी बी, ये बात आप मानते हो, क्लियर। और अब मेरे को ये बताओ, ए डी और डी बी बराबर हो गई, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो ए डी है, जैसे मैंने ए से लेकर के और पूरी ये बी तक की मैंने ले दी साहब, आपके पास में लिख दी कितनी, 10। तो मेरे को बताओ ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी हो गई, 5। यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है भाई, अब देखो ये, यानी आप बोल सकते हो कि जो ए डी है वो ए बी की आधी है। देखो अगर ए बी, ये बी है दोस्तों, बी है ये, अगर ए बी आप 10 लेते हो तो ये हो गई 5, यानी आप बोल सकते हो ए डी ए बी की आधी है, डी बी जो ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी आपकी पूरी ए बी की आधी है, ये 5 हो गई। और आपको पता है जो सी डी है वो भी इस भुजा की आधी है, तो ये सी डी भी आपकी क्या हो जाएगी, 5 ही हो जाएगी। यानी मेरा कहने का मतलब है सी डी बराबर ए डी बराबर बी डी। तो देखो ए डी बराबर डी बी, और बराबर आगे और क्या लिख दोगे, बराबर में ये वाली भुजा भी आप यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, सी डी। ठीक है, ये कंडीशन आपके पास में है। अब देखो कहने का मतलब ये है कि ये वाली भुजा, फिर ये वाली भुजा, और फिर ये वाली भुजा, तीनों बराबर है। बराबर को दर्शाने के लिए अपन ये टिक मार्क करेंगे। देखो ये मैंने टिक लगा दिया ना, टिक, ये लो, यानी जिन भुजाओं के ऊपर ये डबल टिक लगे हुए हैं इसका मतलब है कि वो भुजाएं बराबर हैं। जैसे इस पर है, इस पर है, इस पर है, यानी ए डी, डी बी और डी सी तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो दोस्तों दूसरी बात, त्रिभुज के अंदर क्या होता है कि समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। जैसे इस त्रिभुज में, जैसे यहाँ पे देखो आप, जो आपका ए बी सी त्रिभुज था वो माध्यिका सी डी के कारण ए डी सी और बी डी सी दो अलग अलग त्रिभुजों में बट गया। अब आप इस त्रिभुज में देखते हो तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, और त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। तो दोस्तों इस भुजा के सामने का कोण तो देखो ये है, और इस भुजा के सामने का कोण क्या है, ये है। क्लियर, देखो इस भुजा के सामने का कोण ये, इस भुजा के सामने का कोण ये, और दोनों होंगे बराबर। यानी आप इस कोण को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x डिग्री लिखोगे तो दोस्तों आपका ये वाला जो कोण होगा वो भी कितने डिग्री का हो जाएगा, x डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। ठीक है ना भाई, आप त्रिभुज अपन बात करें सी है ये पॉइंट सी डी बी की बात करें तो दोस्तों त्रिभुज सी डी बी के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो दो कोण तो x और x तो आ गए, तो x x हो जाएंगे 2x। तो इस कोण की जब बात आ जाएगी तो दोस्तों ये कोण जो आपका होगा ये हो जाएगा 180 माइनस 2x, यानी इन दोनों कोणों को जोड़ के x और x 2x को जब 180 में से घटा देंगे तो ये कोण आपके पास बच जाएगा 180 माइनस 2x। क्लियर, फिर अपने को अब पता करना है ये वाला कोण। ठीक है, इस कोण की अपन बात करते हैं तो दोस्तों ये जो कोण है इस बिंदु पर बनने वाला बाह्य कोण है। ये अपने अंतः कोण और बाह्य कोण का टॉपिक डाला हुआ है मेरा इसके अंदर, ज्यामिति ज्योमेट्री के अंदर, लाइन एंड एंगल्स के नाम से। ठीक है ना, उसको आप देखें। ये जो कोण है वो इस पॉइंट पर बनने वाला क्या है, बाह्य कोण है। और बाह्य कोण का मान, किसी भी बिंदु पर बनने वाले त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो अंतः कोण होते हैं ना, अन्य दो अंतः कोण, उनके योग के बराबर होता है। यानी इसका जो मान होगा ना वो 2x डिग्री होगा। बाकी आप ये भी देख सकते हैं, इधर देखो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं आराम से। जैसे ये एक सीधी सरल रेखा है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और सीधी सरल रेखा के ऊपर बढ़ने वाला जो टोटल कोण होता है वो होता है दोस्तों 180 डिग्री। ठीक है, अब जैसे ये पॉइंट है, अब मैंने ये लाइन यूँ खींची, देखो ये ऐसे लाइन आ गई। आपको पता है कि इधर वाला जो है वो है 180
180 माइनस 2x। क्लियर। तो इधर वाले को पता करने के लिए आपको पता है पूरा 180 था, 180 में से इसको आप माइनस कर दोगे तो ये बच जाएगा। तो 180 में से इसको माइनस करोगे, इसका मान आपके पास में क्या है 180 माइनस 2x, तो आप माइनस कर दीजिए यहाँ पर। तो ये साहब माइनस करोगे तो ये 180 जो प्लस में वो किस में हो जाएगा माइनस में, और माइनस का 2x किस में हो जाएगा दोस्तों प्लस में। ठीक है, ये किस में आ जाएगा आपका, थोड़ा सा 1 मिनट, ये देखिए आराम से, ये आपका किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब देखो ये यहाँ पे ये कट जाएगा, बचेगा कितना 2x आपके पास में, ये बच जाएगा। देखो ये लो, ये कोण आ गया 2x। ठीक है, अब ये 2x आ गया। अब दूसरी बात, अब देखो त्रिभुज CDA, इधर भी एक दूसरा त्रिभुज बन गया, और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। दूसरी चीज़, ये जो आपका त्रिभुज है ACD, इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। इस भुजा के सामने का कोण तो है दोस्तों ये, और इस भुजा के सामने का कोण है ये, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। यानी 180 में से इस कोण को निकाल दो, फिर जो बचेगा वो बराबर बराबर 2 टुकड़ों में बट जाएगा। तो देखो आप इस कोण का और इस कोण का मान पता करने की कोशिश करोगे तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, 180 में से आपको ये 2x घटाना पड़ेगा, घटा दिया, और फिर आपको 2 बराबर बराबर टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। तो इसको आप हल करोगे तो देखो इधर ये तो कट जाएगा कितना 90, इधर ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, और माइनस में कितना आ जाएगा x। क्लियर। और 2 एकम 2, तो ये दोस्तों आपके पास हो जाएगा 90 माइनस x। क्लियर, ये आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब इस कोण का मान भी कितना आ गया दोस्तों 90 माइनस ये x है। ठीक है, और इस कोण का मान भी कितना आ जाएगा 90 माइनस x ही आ जाएगा। अब देखो आप ये कोण और ये कोण, देखो इस कोण का मान तो आ गया 90 माइनस x, और इस कोण का मान आ गया x। दोनों को आप जोड़ते हो, देखो इधर यहाँ पे जोड़ता हूँ मैं आपके पास में, इधर साइड के अंदर देखो इस बॉक्स के अंदर जोड़ रहा हूँ 90 माइनस एक्स, ये कोण 90 माइनस एक्स, इसको लेते हो आप प्लस एक्स, तो दोस्तों एक्स से एक्स कैंसिल, तो आपके पास मेरे भाइयों बचा कितना 90 डिग्री। और इसका मतलब क्या सिद्ध हो गया कि ये जो पूरा कोण है वो कितने डिग्री का आ गया 90 डिग्री का आ गया, और ये पूरा कोण 90 डिग्री का आ गया। तो इसका मतलब दिया गया त्रिभुज ABC आपका कैसा त्रिभुज हो गया दोस्तों, ABC है वो आपका समकोण त्रिभुज आपके पास बनकर के तैयार हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आंसर होगा आपका B। यानी इधर देखिए, दोबारा देखिए ध्यान से एक बार, कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, देखो इधर त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई त्रिभुज की अगर आधी होती है या 1/2 होती है तो त्रिभुज का प्रकार समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि उस त्रिभुज के अंदर जिस शीर्ष से अपन माध्यिका खींचते हैं उस शीर्ष पर बनने वाला जो कोण होता है वो दोस्तों अपने पास 90 डिग्री का बनता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखें, बिल्कुल आराम से, सारा काम आराम से है, क्लियर है, इजी है। आप रटने की कोशिश ना करें कि समकोण त्रिभुज नहीं, अपने को बात समझनी है, क्योंकि इस कंसेप्ट के ऊपर बन करके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैंने ये क्वेश्चन समझाया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, अपने छोटे भाइयों को भी इस चैनल को फॉलो करने के बारे में बताएं। और जितने भी ये ज्योमेट्री के टॉपिक हैं मैं आपको एक साथ प्लेलिस्ट बना करके इसकी उपलब्ध करवाऊंगा। और फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट के जरिए आप मेरे से पूछ सकते हो। कोई टॉपिक है आपको समझ में नहीं आया, या कोई वो टॉपिक सर इस प्रकार का क्वेश्चन है हमें नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट के जरिए भेजें, या फेसबुक लिंक है, व्हाट्सअप लिंक है, मैंने सारे दे रखे हैं, उनके ज़रिए भेजें। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9460231909 है, उस पर आप क्वेश्चन को व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और उस प्रकार की और भी 4-5 क्वेश्चन आपको समझा दूंगा इस चैनल के ज़रिए। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।